दोस्तों, मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है। साहस के पराक्रम के देवता यानी कि सेना पुलिस के कारक माने जाने वाले ग्रह, बहुत इंटेलिजेंट, लॉजिकल, तर्क शक्ति देने वाले ग्रह, आईआईटीएन बनाने वाले ग्रह, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में लेकर के जाने वाले ग्रह, तर्क वितर्क में महारथी बनाने वाले ग्रह, आपको ब्लड प्रेशर, मस्तिष्क संबंधी विकार, रक्त संबंधी विकार देने वाले ग्रह आपके जीवन में अब मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि से गोचर करने जा रहे हैं। और आज रात को, जी हाँ आपने ठीक सुना, आज रात 6:58 रात हो चुकी होगी, शाम ढल चुकी होगी। अब ये 6:58 पर जो ट्रांजिट होगा दिनांक 12 जुलाई को, इसके बहुत मायने रहेंगे। आज मैं आपसे इसी विषय में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करिएगा ताकि नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच पाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रीवियस एक और पार्ट हमने बनाया था जिसमें पहले 6 राशियों के बारे में जानकारी दी थी। अब आपको तुला राशि के बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तुला राशि वालों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपका जो मंगल ग्रह है वो अष्टम भाव में चला जाएगा, मंगलिक दोष बनेगा, गुरु के साथ बनेगा, आपके दाम्पत्य जीवन का स्वामी होकर अष्टम भाव में जाएगा। आपकी आय को लेकर के, परिवार को लेकर के, वाणी को लेकर के, धन को लेकर के, आपकी एजुकेशन को लेकर के आपके 8th हाउस में जाएगा। ऐसी स्थिति में ये आपको दिक्कत देगा, ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी परेशान करेगा। अष्टम भाव में मंगल का जाना ये एक तरीके से आपको, आपका जो पैसा है उसको वे ज़्यादा कराएगा। धन आपका ज़्यादा खर्च होगा, परिवार पर खर्च होगा, बीमारियों पर होगा, जीवन साथी के ऊपर होगा। और आप, बस ये है कि आपका पुरुषार्थ बना रहेगा, उससे आप चीज़ों को अर्जित करते रहेंगे। आपको कुछ गुप्त युक्तियों के द्वारा भी धन अर्जित होने का योग दिखाई देता है। आपको थोड़ा अत्यंत संघर्ष द्वारा धन निर्वाह योग्य आय के जो संसाधन हैं वो यहाँ पर बनेंगे। आपको जो भाई बंधुओं का सुख है और विशेष रूप से छोटे भाई बहनों का जो सुख है वो आपको प्राप्त होता रहेगा, परंतु अल्प लाभ आपको प्राप्त होगा। यानी कि अपने लोगों से, आयु में छोटे लोगों से आपको कम लाभ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपसे कुछ और विषयों पर चर्चा करना चाहूँगा कि मंगल ग्रह आपके बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंधों को ठीक तो करेंगे, बट बहुत ज़्यादा मजबूत होते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। आपके जीवन में आपका अगर विवाह हो चुका है तो पति पत्नी का जो सुख होता है, उनके जो आपसी संबंध होते हैं, उसमें कमी निश्चित तौर पर देखने को मिलती है। आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी वृश्चिक वालों, उसके अनुसार मंगल ग्रह केंद्र में आ जाएंगे। आपने बिल्कुल ठीक सुना, मंगल केंद्र में आ जाएंगे और आपको ही देखेंगे। आपको मतलब आपकी राशि को, वृश्चिक राशि को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से देखेंगे, आपके कैरियर को चौथी दृष्टि से देखेंगे, आपके धन को अष्टम दृष्टि से देखेंगे, खुद केंद्र के अंदर रहेंगे। यानी कि 7th हाउस का ये मंगल आपको पराक्रमी बनाएगा, आपको उद्यमशील बनाएगा, आपको प्रभावशाली व्यक्तित्व देगा, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देगा। बट क्या है कि मंगल के ऊपर केतु की भी दृष्टि है और शनि का केंद्रीय प्रभाव भी रहेगा, जिसके कारण व्यवसाय में आपको अत्यंत संघर्ष करना पड़ेगा और लेन देन या साझेदारी के जो काम होते हैं उसमें कुछ आपको नुकसान हो सकता है। कुछ नुकसान से मतलब है कि कुछ मन मुटाव हो सकते हैं हिसाब को लेकर के, लेन देन को लेकर के। बस ये है कि अगर आप अपनी आजीविका अपने बॉर्न प्लेस से दूर रह करके चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर बिल्कुल उसी जगह पर रह करके चला रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आपका जो धन है उसका अपव्यय ज़्यादा होगा, पैसा आपके जीवन साथी, व्यापारिक पार्टनर के ऊपर ज़्यादा खर्च होगा, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि व्यर्थ के जो खर्चे हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे, ऐसा कुंडली कहती है। इसके अलावा जो वैवाहिक सुख होता है उसमें कुछ परेशानी आ सकती हैं मंगलिक दोष होने के कारण। यानी कि आपको कुछ विलंबकारी परिस्थितियां फेस करनी पड़ सकती हैं। कहीं बात करने आप रिश्ते की गए, उतना पॉजिटिव बात वहां नहीं हो पाई, ऐसा योग बन रहा है। अड़चने होने के जो संकेत हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, और वो रहेगा धनु राशि वालों के लिए। धनु वालों, आपको मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना होगा, और ध्यान से इसलिए सुनना पड़ेगा आपको क्योंकि, जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि मंगल चले जाएंगे छठे भाव में। 6th हाउस होता है रोग चोट का, और मंगल आपकी बुद्धि को लेकर के और आपके खर्च को लेकर के 6th हाउस में जा रहे हैं, जिसके कारण आपको उच्च विद्या प्राप्ति में विघ्न पैदा होगा, क्योंकि पंचमेश होकर छठे भाव में जा रहे हैं। आपको पेट से रिलेटेड बीमारियां होंगी, और आपका पंचम भाव पाप कर्तरी दोष में आ जाएगा, जिसके कारण आपको दिक्कत होगी। अगर आप अपने मामा के साथ मिलकर कार्य व्यवसाय कर रहे हैं तो उनके साथ सुख में कमी होगी, उनके साथ मनमुटाव बढ़ सकते हैं। सेना, पुलिस आदि से संबंधित जुड़े लोगों को विशेष रूप से कुछ परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। जिनको शत्रु भय बना रहता है उनको भी अलर्ट रहना पड़ेगा। बस ये कि गुरु साथ में बैठे हैं तो कुंडली को संभालने की कोशिश करेंगे, बट गुरु खुद राशि के स्वामी होकर छठे भाव में चले गए, अपनी राशि से छठे में चले गए, शत्रु के घर चले गए। इसलिए धन का कोई अकस्मात खर्चा हो सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह की जो दृष्टि सप्तम रहेगी वो खर्च के घर पे रहेगी, द्वादश स्थान पे रहेगी, और एक दृष्टि आपके भाग्य के घर में भी रहेगी, और एक दृष्टि रहेगी मान सम्मान के घर में। यानी कि मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की का निरंतर प्रयास किया जाएगा, और साथ में आपको गुप्त रोग इत्यादि का जो भय है वो यहाँ पर बना रहेगा। ऐसा गोचरीय प्रभाव मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। शीघ्र उत्तेजित होकर के कार्य मत करिएगा, थोड़ा बचाव रखने की आवश्यकता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि के विषय में, और नाम रहेगा मकर। देखिए, मकर जो होती है ये शनि की राशि है, और शनि को क्या बोलते हैं हम? न्यायमूर्ति। शनि को क्या हम बोलते हैं? कर्म फलदाता। और शनि ग्रह आपके लिए 5th हाउस पर ट्रांजिट करेंगे, और 5th हाउस क्या होता है? नीति बुद्धि का होता है, तर्क वितर्क का होता है, वाणी का होता है, धन का भी होता है। ये तमाम चीजें हम 5th हाउस से ही देखते हैं। यानी कि शनि की राशि मकर के लिए मंगल ग्रह लाभेश होकर के, और साथ में चतुर्थेश यानी कि सुख साधनों के स्वामी होकर के, जनता के प्यार के स्वामी होकर के 5th हाउस पर ट्रांजिट करेंगे। अब ऐसी स्थिति में वो आपके लिए ऑकल्ट साइंस से आपको जोड़ेंगे। आप जो इतिहासकार हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, वास्तुकारों के लिए अच्छा रहेगा, और गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि गुरु भी साथ में बैठे हुए हैं। आपको लाभ विदेशों से भी प्राप्त होगा, और मंगल की चौथी दृष्टि ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्या, रिसर्च के अष्टम भाव के ऊपर भी रहेगी, जो खोज का होता है। तो एक तरीके से आपके लिए रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए अच्छा है, टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े लोगों के लिए अच्छा है। बट मंगल आपसे संघर्षपूर्ण परिस्थितियां इसीलिए भी निर्मित कराएगा क्योंकि आपके धन के घर में शनि रेट्रोग्रेड हैं, आपकी बुद्धि के घर में मंगल बैठेंगे, आपके जल्दी डिसीजन करने लगोगे, और केतु की दृष्टि भी रहेगी। इसलिए आप ज़्यादा हतोत्साहित होकर के, शीघ्र उत्तेजित होकर के कार्य मत करिएगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये मैं आपसे कहूँगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, जो लोग स्पोर्ट्स में जुड़े हुए हैं, खेल कूद से जुड़े हुए हैं, आर्ट रिलेटेड कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये मंगल का परिवर्तन बड़ा अच्छा रहेगा। अगर मैं कुंभ राशि के विषय में बात करूं तो इस राशि के स्वामी भी शनिदेव होते हैं, जो कि न्यायमूर्ति हैं, हमें हमारे कर्मों का फल देने वाले ग्रह हैं। अब ऐसी स्थिति में आपके साथ में क्या हो सकता है कुंभ वालों, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज कि आपका मंगल एक मंगलिक दोष बनाएगा, और ये मंगलिक दोष बनेगा आपका 4th हाउस में। और 4th हाउस बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के अंदर होता है सुख सुविधाओं का। अब यहां मंगल का आना, और फिर खुद आपके कैरियर के घर को देखना, आपके दाम्पत्य जीवन के घर को देखना, और आपके प्रॉफिट के घर को देखना। यानी कि दृष्टियां तो इसकी मंगल की अच्छी हैं, तीनों ही दृष्टियां अच्छी जगहों पे जा रही हैं। मित्र राशि पर जा रही हैं, खुद की राशि के ऊपर जा रही है, बट है ये कुंभ राशि के लिए फल शनि के साथ मंगल की नहीं जमती। अब ऐसी स्थिति में आपको भूमि, मकान, जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में आपको विकट परिस्थितियां फेस करनी पड़ेंगी, आपको ज़्यादा तप करना पड़ेगा, ये मैं कहूँगा। और कार्य व्यवसाय आपको निश्चित तौर पर सफलता की ओर लेकर के जाएंगे।
इसमें कोई दो राय नहीं है। परिश्रम तो जीवन का दूसरा नाम है ही, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर है और मंगल की 7वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर है। पर मंगल अपने घर को देख रहे हैं, पर शनि दुश्मन के घर को देख रहे हैं, तो विषम परिस्थिति यहाँ पर बनेगी। और राहु की भी दृष्टि 9वीं वृश्चिक राशि पर है, तो काफ़ी मेहनत और तपस्या करने के बाद आप लाभ अर्जित कर पाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि के विषय में। राशि का नाम रहेगा मीन। देखिए, मीन जो होती है, इनके लिए मंगल ग्रह तीसरे घर में चले जाएंगे। बहुत ध्यान से आप समझना, तीसरा घर और परिवार के घर से निकल रहे हैं, तीसरे घर में आ रहे हैं, और इस घर में मंगल का आना ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मंगल इस घर में आता है 3rd हाउस में, और तो अपने भाग्य को देखता है, रोग चोट शत्रु बाधा के घर को देखता है, और आपके कैरियर के घर को देख रहा है। तो तीसरे भाव का मंगल आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको पराक्रमी बनाएगा, आपको धार्मिक विचारों से युक्त करेगा। अच्छा उद्यम एवं पुरुषार्थ द्वारा आप धन लाभ प्राप्त करोगे, शत्रुओं पर आप प्रभाव डालने वाले हो जाओगे, वाद विवाद इत्यादि पर आपको विजय प्राप्त होने का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि मंगल और गुरु की युति रहेगी। व्यवसाय और आजीविका के क्षेत्र में आपको कुछ संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त होगी, आपको पिता से सहयोग मिलेगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। बस आपको अपने छोटे भाई बहनों के द्वारा ज़रूर कुछ पीड़ा यहाँ पर महसूस हो सकती है, ये मैं आपसे कहूँगा। राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफल रहने की जो संभावनाएं हैं वो भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये है आपका फल, जो बड़ा महत्वपूर्ण था। मैंने अभी आपसे चर्चा करी, आपको सब कुछ बताया। दोस्तों, अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।